दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आवेशों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण पढ़ेंगे, आवेशों का क्वांटीकरण यानी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मान लीजिए कि दो चालक हैं, ये एक चालक हो गया, ये दूसरा चालक हो गया, ठीक है। और यहाँ से यहाँ एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, एक इलेक्ट्रॉन, ठीक। अब आप सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनों के आने जाने से ही आवेश आता है। यदि यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन गया है तो इसमें धनावेश आएगा और उतनी ही मात्रा में इसमें ऋणावेश आएगा। कितनी मात्रा में? तो एक इलेक्ट्रॉन में जितना आवेश होता होगा उस हिसाब से इसमें धनावेश उतना ऋणावेश। तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान कितना होता है आप सभी को पता होगा, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। इतना आवेश इसमें आ जाएगा धनावेश और इतना ऋणावेश आ जाएगा। अच्छा मान लीजिए दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, तो दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए तो इसमें कितना धनावेश और उसमें कितना ऋणावेश आएगा? सीधी सी बात है, इसी का दुगुना। एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज का मान जब इतना होता है तो दो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज का मान कितना होगा? तो इसी का दुगुना। तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का दो गुना करोगे तो 16 दूनी 32 होता है। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। मेन इसका गुना करना है अपने को। तीन इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जाएंगे तो इसी का तिगुना हो जाएगा, चार इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो इसी का चौगुना हो जाएगा। मतलब किसी भी आवेशित पदार्थ में आवेश की जो मात्रा होती है, चाहे धनावेश हो चाहे ऋणावेश हो, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो धनावेश आएगा और जिसमें जाएंगे उसमें ऋणावेश आएगा। लेकिन आवेश की मात्रा जो है वो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा की ही गुणज के रूप में होगी, पूर्णांक गुणज के रूप में होगी, अर्थात इंटीजर मल्टीपल के रूप में होगी। अब खुद सोचो, जैसे मैं बोलूं भैया किसी मान लो कोई पदार्थ है उसमें आवेश का मान है 2.5 × 10⁻⁻19 कूलम, तो क्या ये बात सत्य है या झूठ है? क्या ये ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता। पूछो क्यों? क्योंकि ये वाला आंकड़ा जो है वो इससे ज्यादा और इससे कम है। इतना चार्ज कब आता है बताओ? इतना चार्ज कब आएगा? इतना चार्ज तब आएगा जब एक इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जाए, इसमें धनावेश आएगा उतना ही इसमें ऋणावेश आएगा। एक इलेक्ट्रॉन जब इधर से उधर जाए तो इतना आवेश आएगा, ठीक। दो इलेक्ट्रॉन जाए तो इसी का जस्ट डबल हो जाएगा, इसका जस्ट डबल हो जाएगा। लेकिन ये वैल्यू न इतनी है न इतनी है, न तो एक इलेक्ट्रॉन के आवेश जितनी है न तो दो इलेक्ट्रॉन के आवेश जितनी है, बल्कि उसके बीच का कोई मान है। तो क्या एक इलेक्ट्रॉन जाने के बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन टूट के गया क्या? ऐसा तो हो नहीं सकता। इलेक्ट्रॉन जो जाएगा तो पूरा पूरा जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो पूरा इतना आवेश आएगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा तो फिर टोटल दो इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो टोटल इतना आवेश आएगा। इसके बीच की कोई वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है। तो इतनी वैल्यू तो पॉसिबल ही नहीं है। तीन इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो क्या होगा बताओ? तीन इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो इसी का तिगुना हो जाएगा सीधा। 16 × 48 होता है तो 4.8 × 10⁻⁻19 कूलम। अगर यहाँ से यहाँ तीन इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो इसमें इतना का धनावेश और इसमें इतने का ऋणावेश आ जाएगा। अगर मान लो कोई बोले कि भैया 4.2 × 10⁻⁻19 कूलम किसी पदार्थ में आवेश पाया गया, तो ये जानकारी सही है कि झूठ है? ये बिल्कुल झूठ जानकारी है। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू जो है वो इससे ज्यादा दिख रही है, इससे कम दिख रही है। यानी दो इलेक्ट्रॉनों के आवेश से ज्यादा है लेकिन तीन इलेक्ट्रॉनों के आवेश से कम है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। या तो दो इलेक्ट्रॉन गए होंगे या तो तीन इलेक्ट्रॉन गए होंगे, 2.5 या 2.25 या 2.25 इलेक्ट्रॉन तो जा नहीं सकते। तो ये पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। मतलब आवेश का मान हमेशा हमेशा एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश के मान के ही एक गुना या दो गुना या सीधा तीन गुना या चार गुना या पांच गुना या 6 गुना या 7 गुना या 10 गुना या 100 गुना या 50 गुना या 500 गुना या 1000 गुना या n गुना होगा। यानी कि किसी भी पदार्थ पर आवेश का मान एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश के मान का एक गुना या दो गुना या तीन गुना या चार गुना या n गुना। n मतलब कुछ भी हो सकता है, पूर्णांक, पूर्ण अंक, कोई आधा या पौना वाला हिसाब किताब नहीं, पूर्ण अंक, इंटीजर होना चाहिए। प्लस माइनस में आप इसको लिख सकते हैं। प्लस माइनस बोलने का मतलब, लगाने का मतलब यहाँ पे ये है, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो उस पदार्थ में धनावेश आएगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन जाएंगे उस पदार्थ में ऋणावेश आएगा। सीधी सी बात है। या अगर आप यहाँ प्लस माइनस नहीं लगाना चाहते तो आप नीचे बता दो, है ना। इसको लिखने के बाद आप नीचे बता दो कि जहां n बराबर +-1 +-2 +-3, इस तरीके से है। n बराबर, क्योंकि n धनात्मक ऋणात्मक दोनों पूर्णांक हो सकता है, उस हिसाब से आवेश का चिन्ह धनात्मक ऋणात्मक दोनों हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात कहीं पर भी हो, कुछ भी समझ में ना आए तो जरूर पूछिएगा। n का मान हमेशा पूर्णांक के रूप में होगा, न कि दशमलव के रूप में। n का मान ऐसा नहीं होगा, कैसा नहीं होगा, 2.5 3.1 इस टाइप के नहीं होगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये पूरा कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप चाहे तो यहाँ पे भी प्लस माइनस लगेंगे तब भी चलेगा, क्योंकि आवेश का मान धनात्मक ऋणात्मक दोनों हो सकता है। और सिर्फ n ही लिख देंगे तब भी चलेगा। n को बता दीजिए कि n का मान
+-1 +-2 +-3 ये सब हो सकता है, न कि इतना, ये नहीं होगा। ठीक है, अब चलिए हम इस पर आधारित कुछ सवालों को देखते हैं। तो आवेश का क्वांटीकरण आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी पदार्थ पर आवेश का मान एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश के मान के पूर्णांक गुणज के रूप में होता है। ठीक है, ये आवेश का क्वांटीकरण है। ठीक, अच्छा बताइए, किसी पदार्थ पर इतना मान हो सकता है कि 6.0 गुणित 10 की घात -18 कूलम? क्या किसी पदार्थ पर इतना मान हो सकता है क्या? चलिए चेक करते हैं। इस आवेश को आप क्यू नाम दे दो। अभी हम लोग सूत्र पढ़े Q = Ne, तो यहाँ पे n को अकेला करके Q/E कर दो। ठीक है, n क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्णांक के रूप में होनी चाहिए, 5, 10, 11, 15 जो भी है, लेकिन बटे वाला, दशमलव वाला नहीं मिलना चाहिए। चलिए चेक करते हैं n का मान कितना आता है। Q का मान कितना है? 6.0 गुणित 10 की घात -18 कूलम, और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करना है, तो दशमलव दशमलव हटा देता हूँ, 60/16 हो जाएगा, और यहाँ से आप देखेंगे 10 बचेगा आपको यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि देखो -18 कट जाएगा, नीचे में 10 की घात -1 बचेगा, ऊपर जाकर 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या मिल जाएगी। कूलम कूलम कट गया। ठीक, अब इसको आप सॉल्व कर लो, तो 16 एकम 16, 16 3 48, 12 बचेगा। ठीक है, 12 120 हो जाएगा, 16 7 112, 16 7 112 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 8 बचेगा, 16 5 80, तो 3.75 10 के साथ गुणा होकर 37.5 हो जाएगा। तो आप देख पा रहे क्या इतने इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है क्या? नहीं है, ये तो 37.5 हो गया। या तो 37 इलेक्ट्रॉन होते या तो 38 होते तो बात बनती, परंतु ये तो बीच का हो गया, कोई पूर्णांक नहीं है, दशमलव वाला नंबर मिल गया, यानी इतना आवेश पॉसिबल हो ही नहीं सकता। सीधी सी बात है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी दोस्तों। आइए एक और सवाल देखते हैं। किसी पदार्थ में 100 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, 100 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। ठीक है, किसी पदार्थ में 100 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, बताइए उसमें कितना आवेश है। एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती तो हम बोलते हैं 1.6 × 10⁻19 कूलम आवेश होगा उसमें। कमी है मतलब धनावेश होगा। ठीक है, तो इतने का धनावेश हो जाता अगर एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती, परंतु 100 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो n का मान आपको 100 दिया है, E का मान आपको पता है, तो Q = Ne में मान रखिए सीधा, n का मान 100, E का मान 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो ये 2 घात यहाँ पे बढ़ जाएगा, तो 1.6 × 10⁻17 कूलम का धनावेश होगा। धनावेश क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की कमी कहा जा रहा है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया, ये कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री की संपूर्ण तैयारी और बढ़िया तरीके से तैयारी है, तो ये चैनल आपको हमेशा काम आएगा। जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।